देखिए, गाने गाने का शौक हर किसी को है और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो उभरते हुए कलाकार, खासकर गायक, अगर जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में लाइव म्यूजिक या सॉन्ग रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो आज तो भैया उनसे जानिए जो हैं इस क्षेत्र में माहिर। हम बात कर रहे हैं सोना मोहपात्रा की, जिन्होंने एसबीएस ओरिजिनल्स को बुलाया अपने स्टूडियो में। ना सिर्फ टूर दिया, लेकिन लाइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी दिखाई। एसबीएस ओरिजिनल्स में आज होगा एक सुरीला डे आउट। आवाज की दुनिया के चाहने वालों को आज ले चलेंगे सिंगर और एक्टर सोना मोहपात्रा के स्टूडियो में, जहां पर मुलाकात होगी राम संपत से भी। अंबर सरिया से लेकर नूर तक सोना न सिर्फ अपने कई पसंदीदा गाने अपने फैंस के लिए गाएंगी भी, साथ में ये भी बताएंगी कि कैसे होता है एक अच्छा सा गाना किसी बेहतरीन स्टूडियो में रिकॉर्ड। हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, पता नहीं माही किथे रह गया। हाय, वेलकम टू ओम ग्रोन म्यूजिक। एसबीएस ओरिजिनल्स जो एबीपी पे आपका शायद फेवरेट शो है, क्योंकि आप देख रहे हो आप लोग, उस पे हम आपको एक छोटा सा टूर पे लेके जाएंगे स्टूडियो में। अगर आप नहीं गए हो तो आपको पता चलेगा कि स्टूडियो में गाना कैसे बनता है, म्यूज़िक कहाँ रिकॉर्ड होता है और लिरिक्स कहाँ। टू स्टार्ट विथ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोई भी स्टूडियो में है गाने का कॉम्पोजिशन। और मेरे ख्याल से गाने का जो सबसे बड़ा क्रिएटर, हार्ट ऑफ एनी सॉन्ग, लोगों को लगता है कि जो गा रहा है वो है। मेरे ख्याल से, मैं तो सिंगर हूँ, लेकिन जो कंपोज़र होते हैं, और मेरे बहुत सारे जितने आपको तो पसंद है, मुझे क्या बेचे का रुपया, वो बता रही थी कि उनको अंबर सरिया पसंद है, लेकिन म्यूज़िक जो बनाते हैं, जिनके दिमाग में ट्यून आता है और जो उसका जो मेलोडी लिखते हैं, वो है हमारे राम संपत। और ये जगह जो है हमारे स्टूडियो की बहुत ही स्पेशल जगह है। डिज़ाइन मैंने की है इसके इंटीरियर्स मेरे दोस्त के साथ, तेजल माथुर। हमने सोचा था कि ये जगह जो राम का होना चाहिए, जो रेगुलर स्टूडियो की तरह नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल बंद रहता है और जिसमें आसमान नज़र नहीं आती है। या छोटे डिटेल्स अगर आप देखें, इसमें जो ब्लॉक्स ऑफ वुड्स हैं, बहुत कठिनाई से इसको चिपकाया गया है एक एक करके, क्योंकि पहली बार बनाया तो बहुत ऑर्डरली लग रहा था। तो हमने कहा कि थोड़ा आर्बिट लगना चाहिए। म्यूज़िक में कोई ऑर्डर नहीं है, लिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, बोरिंग हो जाती है। तो हमारा बुक शेल्फ भी जो है, जो ये मेरा डिज़ाइन है, मैं खुद बताऊं, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है ये बताने में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं है। मेरा हमेशा दिमाग टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। तो बुक शेल्फ भी है और हमारी चंडी माँ है जो हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। यहाँ पे जो है हमारी आवाज़ जो है रिकॉर्ड होती है। लिरिक्स रहते हैं, कभी लिरिक्स स्टैंड्स पे, कभी वहाँ पे। मुझे तो पेपर और पेन की बहुत आदत है। बीच बीच में गाना लिखने के बाद जो छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब पेन में लिखा रहता है एक्चुअली। कंट्रोल रूम में म्यूज़िक डायरेक्टर और साउंड इंजीनियर बैठते हैं। पंछी मुझसे पूछ रहे, नूर तू क्यों यहाँ बैठी आके, ये पुल तुझको किससे मिला है, जोड़े कहाँ ले जाके। ओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के,
हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के पता नहीं माही किथे रह गया, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के पता नहीं माही किथे रह गया, हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के है, हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के, हो मेरी अखियों से निंदिया उड़ा के पता नहीं माही किथे रह गया, हो मैनू नहर वाले पुल ते बुला के है। ये डाला जाता है माइक को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे ब्लोज आते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि मेरे में और ऑडियंस के बीच में एक बहुत ज़्यादा जैसे एक बैरियर आ गया, क्योंकि ये आ गया बीच में। हाँ, लेकिन राम बोलता है नहीं नहीं वो माइक बचाओ, माइक बचाओ। अरे बट आपको हिंदी आती है? हाँ, तो हिंदी में बात कीजिए भाई। इंतज़ार गुड़ सा मीठा भी, नीम सा कड़वा भी, दोनों ही सर माथे पे जब लग जाए किसी से जी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ अमिताभ भट्टाचार्य भी बहुत ही सबसे सुपरहिट गाने बॉलीवुड के और हमारे दोस्त भी हैं। सो दिल्ली बैली के बेदर्दी राजा हो, भाग डिके बोस हो, सब अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। और वो भी जब आते हैं तो लंबी लंबी बातें, वो है या कुमार है, मुझे लगता है भाई सैटरडे संडे हमारा कुछ वीकडे होता नहीं है, बट एवरी डे इज अ वीकेंड। हाँ, और ऐसे देखा जाए तो म्यूजिशियन के लिए हर दिन वीकेंड भी होता है, हमारा मज़ा ही चलता रहता है। राम के साथ रहने का मुझे इतना फ़ायदा होता है, मैं तो इनको अपना मेंटर भी समझती हूँ और बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपोज़र का दिमाग ही अलग रहता है और सिंगर जो पब्लिक जो फेस रहता है उनका अलग दिमाग रहता है। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हमारा स्किल सेट है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि हम लोग खाते पीते बैठते वक्त भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि देख इस गाने में लता जी ने या नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने या और किसी ने कितनी बारीकी या ये कितने सहज से ये कर दिया है। कभी आपको शायद सुनने को ना मिले, लेकिन कंपोज़र गाना बहुत अलग हिसाब से सुनता है। पता नहीं अमेय गया कहाँ। अमेय हमारे साउंड इंजीनियर हैं उमग्रोन स्टूडियोज़ में, जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बट आई थिंक ही इज़ टेकन अ ब्रेक। तो वो यहाँ पे सुनते हैं ऑन द स्पीकर्स एंड देखते हैं कि ठीक। मैं कुछ सालों पहले हमारे टीम में ज्वाइन करने आए और बहुत ही जल्दी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, क्योंकि वो इनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है गाने रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ मेरा बेस्ट टेक लेने में नहीं रहता है। एक एनर्जी अगर आप सिंगर को दो, एनकरेजिंग एनर्जी, या आप उनको फीडबैक दो कि इसको थोड़ा इससे कर सकते हो या ऊंचा कर सकते हो, यहाँ पे अलग सुनाई दे रहा है, उसमें एक वो जो तालमेल होता है ना, फिर गाना एक उभर के आता है। मेरे लिए तो इट्स लाइक सपने जैसा है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक विद राम सर, विद सोना मैम, दे आर लाइक द एसेस इन द इंडस्ट्री एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ देम, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीट मोहित। मोहित मेरे मैनेजर तो हैं ही, हमारे लाइव शोज़ में मोहित ही हम पूरे बैंड को संभालते हैं, लेकिन वो मेरे म्यूज़िक प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जितना टीम मेंबर है, एवरीबडी मल्टीटास्क जस्ट लाइक मी। मैं सिर्फ गाना नहीं गाती हूँ, मैं अपनी वीडियोस भी खुद कंसेप्चुलाइज करती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ। एंड मोहित हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने अभी जब फिल्म बनाया था शट अप सोना, मोहित थे लाइन प्रोड्यूसर वहाँ पे। दिस इज़ माई रूम इन द स्टूडियो। यहाँ पे हम, आइए आप, मीटिंग्स भी करते हैं, यहाँ पे गप्पेबाजी भी होती है, क्रिएटिव काम भी होता है, और जूम कॉल्स बड़े सारे होते हैं। अभी जब आप आए थे तो यहाँ पे एक रेडियो इंटरव्यू चल रहा था, और बहुत बार लिरिसिस्ट और हम यहीं पे बैठ के गप्पे मारते हैं। पहले यहाँ पे बैठते हैं, गाने को सीखते हैं, लिखते हैं बैठ टेबल पे, और लिरिक्स को समझते हैं, और फिर आगे जाके रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट इज़ इट एंड दैट्स माई फिल्म बाय द वे। अभी नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत सारे एक्कोलेड्स मिले हैं। अभी रिलीज़ होने वाला है इंडिया में, तो आप यू शुड होपफुली। हाँ, एंड म्यूज़िक, देयर इज़ म्यूज़िक एवरीवेयर। ये मैंने एक लाल परी मस्तानी करके प्रोजेक्ट किया था, जो बहुत ही आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट था, और बहुत सारे इसमें मैंने म्यूज़िक, वीडियोज़, इंटरव्यूज़, मीराबाई, अमीर खुसरो, कबीर, उनको परस्यू किया था ट्रैवल कर करके, और कैप्चर किया था, व्लॉग्स बनाए थे।
BBC फिलहार्मोनिक जो ऑर्केस्ट्रा है लंदन में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, बिल्कुल 125 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ। R.D. बर्मन का जो बर्थडे सेलिब्रेशंस थे, वहाँ पे 12 कंट्रीज़ में ग्लोबली ये ट्रांसमिट हुआ था, यू नो, एट द सेम टाइम लाइव परफॉर्मेंस था। तो एक्चुअली परफॉर्मर की जो लाइफ है बहुत ही एक्साइटिंग होती है, एग्जॉस्टिंग भी होती है, थकान भी बहुत होती है, बट मुझे लगता है आई कुडंट बी एनीथिंग एल्स। हाय, मैं हूँ सोना महापात्रा। वंस अगेन SBS ओरिजिनल्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और टूर ले रहे हैं, और होमग्रोन म्यूज़िक का जो हमारा स्टूडियोज़ है जिसमें नूर बना है। नूर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि म्यूज़िक वीडियो और गाना तो मेरे दिल के करीब है, लेकिन इस बार पहली बार बहुत सालों बाद आई एम विथ वार्नर म्यूज़िक इंडिया म्यूज़िक लेबल के साथ मैं रिलीज़ बहुत सालों बाद कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली बिफोर दिस। वार्नर म्यूज़िक का टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल है क्योंकि वो मुझे समझते हैं और मेरे म्यूज़िक को बहुत प्यार करते हैं। एंड आई एम होपिंग ये शुरुआत है एक जर्नी की। तो नूर का वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे है और वार्नर म्यूज़िक के सब पेजेस में आपको नज़र आएंगे। और अगली बार जब आप आएंगे तो हम लोग बाइक राइड पे चलेंगे। और मेरा अंबर सरिया का फॉलो अप गाना है नूर, जो वार्नर म्यूज़िक और होमग्रोन म्यूज़िक कोलैबोरेशन में रिलीज़ हो रहा है कल। मैं देखूंगी कि आपने देखा है नहीं ये शो। सोना महापात्रा साइनिंग ऑफ। नूर एक्चुअली। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।